नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे समानार्थक शब्द। समानार्थक जिनको एकार्थक शब्द भी कहते हैं और श्रुत सम शब्द भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका अपने को अर्थ तो ऐसा लगता है कि समान होगा, पर उनका अर्थ अलग अलग होता है और वो सुनने में भी समान लगते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। एक नज़र में जब उनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का अर्थ समान ही होगा, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इस समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द निम्नलिखित हैं जो जिनका हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। तो क्या है अपना शब्द पहला? अधर्म। अधर्म का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य। और एक है अन्याय। तो अक्सर हम अधर्म और अन्याय को एक ही समझ लेते हैं, पर अधर्म का अर्थ होता है जो ऐसा कार्य जो धर्म के विरुद्ध किया गया हो, और अन्याय का मतलब होता है न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य। न्याय के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो उसको कहते हैं अन्याय। फिर अगला शब्द है अपना अमूल्य। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मोल ज्ञात करना संभव ना हो, है ना, जिसका कोई भी मोल नहीं हो, उसको कहते हैं अमूल्य। और बहुमूल्य होता है अधिक मूल्य वाला। तो अपने अक्सर क्या होता है कि अमूल्य और बहुमूल्य को एक ही अर्थ में समझ लेते हैं। तो अमूल्य का होता है जिसका मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं हो, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। और बहुमूल्य का होता है बहुत ज्यादा मूल्य वाला। फिर अगला शब्द है अपना अवस्था। अवस्था होता है आयु का एक भाग, है ना। कोई भी अवस्था जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इस प्रकार से पूरी उम्र का कोई एक भाग, उसको कहते हैं अवस्था। और आयु होता है संपूर्ण उम्र को कहते हैं आयु। चौथा है अपना अस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। ऐसे हथियार जिसको फेंक कर चलाते हैं, जैसे बाण, है ना, धनुष निकला हुआ बाण, तोप का गोला, क्योंकि वो उसे निकल के ही वार करता है इस प्रकार से। और जैसे बंदूक की गोली, तो ये सब फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र होते हैं। और दूसरा होता है शस्त्र। शस्त्र जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, ये सब क्या है, शस्त्र की गिनती में आते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र में इस प्रकार से भेद होता है। फिर अगला अपना शब्द आपत्ति। आपत्ति क्या होता है? अचानक आया हुआ संकट, क्लेश या दोष, है ना। जो संकट अचानक आ जाता है उसको कहते हैं आपत्ति। और विपत्ति को कहते हैं जो प्राकृतिक आपदा है, कष्ट या मुसीबत, है ना, जैसे भूकंप, बाढ़, ये विपत्ति कहलाती है। और आपत्ति क्या होता है? कोई अचानक कष्ट आ जाता है वो। और प्राकृतिक आपदा आती है वो कहलाती है विपत्ति। अगला है अपना शब्द आदि। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, है ना। और व्याधि का होता है शारीरिक रोग। आदि मतलब कोई भी मानसिक कष्ट या कह सकते हैं जिसको तनाव, वो होता है आदि। और व्याधि का होता है शारीरिक रोग। आविष्कार है नई खोज करना, आविष्कार कहलाता है। अनुसंधान, अनुसंधान क्या होता है? किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन, ये कहलाता है अनुसंधान। किसी के बारे में उसका तथ्यों के माध्यम से अध्ययन करके वो नई जानकारी प्रदान करना। फिर होता है आगे अन्वेषण। तो अन्वेषण का मतलब होता है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, ये होता है अन्वेषण। तो आविष्कार, अनुसंधान और अन्वेषण, इन तीनों शब्दों में इस प्रकार अंतर होता है जो अक्सर हमें एक ही दिखाई देते हैं। फिर है दुख। दुख का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक वेदना। और कष्ट का होता है शारीरिक पीड़ा। कष्ट शारीरिक होता है और दुख क्या होता है? शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। पुरस्कार जो योग्य होता है उसको प्रदान किया जाता है। और भेंट होती है आदर सहित सम्मानी व्यक्ति को दी जाती है ना। पुरस्कार तो कोई अगर अच्छा काम किया उसके लिए दिया जाता है, और भेंट आप किसी के भी आदर के लिए आप उसको दे सकते हो, प्रदान कर सकते हो। और एक होता है उपहार। उपहार वो होता है छोटों को दिया जाने वाला, है ना। छोटों को कुछ भी जो देते हैं उसको कहते हैं उपहार। फिर ये अगला शब्द है सेवा। सेवा होती है वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना, ये तो हो गई सेवा। और शुश्रूषा, ये होती है रोगियों की सेवा करना। सेवा बड़े होते हैं या वृद्ध होते हैं उनकी सेवा, कुछ भी उनका जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा हो जाती है। और शुश्रूषा होती है रोगियों की सेवा करना। फिर है राजा। तो राजा का होता है किसी देश का शासक। और सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा। जब सब राजा हो वो सम्राट, और किसी एक क्षेत्र विशेष का हो तो कहलाता है राजा। आज्ञा। आज्ञा क्या है? बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, यह तो होती है आज्ञा। और आदेश का होता है सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है, मतलब जो आदेश निकाला जाता है, जो सरकार हो या फिर कोई अधिकारी हो जो आदेश जारी करता है वो, तो होता है आदेश। और आज्ञा होती है बड़े जो छोटों को कहते हैं, वो कुछ काम के लिए कहना, वो आज्ञा होती है। फिर है आचरण। तो आचरण होता है व्यक्ति का चरित्र,
और व्यवहार होता है दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, वो क्रियाकलाप वो कहलाता है व्यवहार। और आचरण होता है उसका चरित्र, उसका स्वभाव, वो किस प्रकार का है वो। फिर अगला है पूजनीय, तो जो पूजा करने योग्य हो, और माननीय, जो मान सम्मान देने योग्य हो। श्रद्धा, श्रद्धा किसके, गुणवान के प्रति आदर भाव को कहते हैं श्रद्धा। और भक्ति, भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव होता है भक्ति। तो अक्सर इन दोनों को हम श्रद्धा भक्ति एक ही समझते हैं। फिर है मृत्यु, मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। और निधन, तो निधन होता है महान व्यक्ति का देहांत होता है, वो कहलाता है निधन। निंदा, केवल दोषों का बखान करना कहलाता है निंदा। और आलोचना, आलोचना का मतलब होता है गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना, है ना। तो निंदा अलग है और आलोचना अलग। आलोचना में उसके गुण भी आ जाते हैं और दोष भी आते हैं, दोनों का विश्लेषण करना, वो विश्लेषण करके जो भी बताना है वो कहलाता है आलोचना। फिर है भाषण, तो भाषण क्या होता है, मौखिक व्याख्यान करना, ये होता है भाषण। और अभिभाषण होता है लिखित भाषण को पढ़ना, है ना। तो मौखिक व्याख्यान मतलब बिना देखे कुछ भी बोलते हैं वो तो हो जाता है भाषण। और कुछ भी देख के जिसको आप पढ़ के कर रहे हो, बता रहे हो, तो वो होता है अभिभाषण। फिर है योग्यता, योग्यता कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य कहलाती है योग्यता। और क्षमता होता है कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य, है ना। योग्यता मानसिक सामर्थ्य होता है और क्षमता शारीरिक सामर्थ्य होता है। फिर है युद्ध, तो दो सेनाओं का संघर्ष युद्ध कहलाता है। और लड़ाई दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष लड़ाई कहलाता है। अब है साथ, साथ तो संख्या के लिए साथ आता है। और साथ तो ये होता है संघ, किसी के साथ जाना, वो संघ। आदि का मतलब होता है आरंभ। और आदि का मतलब होता है व्यसनी या आदत, जिसको अपने हैबिट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आदि का मतलब होता है आरंभ और इसका विलोम हो जाता है अंत। और ये आदि का, इस आदि का मतलब होता है किसी भी चीज की आदत हो जाना। हंस का होता है, हंस, हंस का होता है हंसना। और हंस का होता है एक पक्षी, एक पक्षी विशेष जो उसको हंस कहते हैं अपने। और ये हंस, हंस से हंसना, हंसना क्रिया का मूल रूप है हंस। और हंस का होता है एक पक्षी। फिर प्रसाद है, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। और प्रासाद का अर्थ होता है महल, महल को प्रसाद कहते हैं। और प्रसाद जो कृपा होती है या फिर जो भगवान की पूजा के बाद मिलता है वो प्रसाद, कृपा, दोनों एक चीज हो सकती है ना। तो फिर ये आगे है तरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर। और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरंग यानी लहर और तुरंग यानी घोड़ा। अगला है दिया, दिया यानी देना, किसी को देने के अर्थ में, कोई वस्तु किसी को दे रहे तो वो दिया। और ये दिया बड़ी ई की मात्रा आएगी तो उसका मतलब होता है दीपक, दिया जलाना। पवन का मतलब होता है हवा। और पावन का होता है पवित्र। और पावक आता है, उसका मतलब होता है आग, एक पावक करके भी शब्द आता है, उसका होता है आग। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। और गृह का मतलब होता है घर। ये नक्षत्र जो ग्रह नक्षत्र में करते हैं, बात करते हैं वो। और गृह का मतलब होता है घर। प्रमाण का मतलब हो जाता है सबूत। और प्रणाम का होता है नमस्कार, नमस्कार करना तो क्या रहता है प्रणाम। और प्रमाण हो जाता है सबूत, जिसको एविडेंस कहते हैं वो। फिर आता है कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। और कपट का मतलब होता है धोखा। आगे नीर, नीर पानी के अर्थ में लिया जाता है। और नीड होता है, उसका अर्थ होता है घोंसला, पक्षियों का घोंसला नीड कहलाता है। और नीर होता है पानी। चरम का मतलब होता है अंतिम। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। अन्न अनाज के अर्थ में लिया जाता है। और अन्य का मतलब होता है दूसरा या भिन्न। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। और लक्ष्य इसका मतलब लाख के अर्थ में लिया जाता है, लाख, जो लाख की चूड़ियां बनती है वो लाख। मूल, मूल का अर्थ होता है आधार या जड़, ना, किसी पेड़ का कह दीजिए मूल तो उसकी जड़ हो जाती है। और मूल्य का मतलब होता है कीमत। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। तो कृपण और कृपाण में ये अंतर है, कृपण यानी कंजूस और कृपाण यानी तलवार। शोक, ये तो दुख के लिए आता है। और ये शोक, ये कोई मौज शोक जिसको बोलते हैं, वो अपना कोई भी खास शौक वो उसके लिए आता है शोक। तो एक मात्रा वाला, ओ की मात्रा वाला शोक होता है दुख। और शोक जो किसी खास अपने हिसाब से किया जाने वाला काम होता है, वो जो करते हैं उसको कहते हैं शोक। फिर होता है कुल, तो कुल का मतलब होता है किनारा। और कुल, कुल का मतलब होता है वंश। ये कुल किनारा के लिए आता है और ये कुल वंश के लिए आता है। फिर अनल, अनल का मतलब होता है आग। और अनिल का होता है हवा। प्रकार मतलब तरह, है ना। प्रकार, किसी का प्रकार तो किस किस तरह का है वो प्रकार। और प्राकार का मतलब होता है चार दीवारी, है ना, चार दीवारी से घिरा हुआ प्राकार। निर्माण का मतलब होता है बनाना। और निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। निर्वाण
निर्माण मतलब कोई भी जैसे मकान बन रहा है तो निर्माण कार्य हो रहा है वो, और निर्वाण हो रहा है किससे, जीवन से मुक्ति, वो निर्वाण। वदन का मतलब होता है मुख, और बदन का मतलब होता है शरीर। दिन का मतलब होता है वार, और दिन गरीब, वार और गरीब। छोटी मात्रा आएगी तो वार हो जाएगा, और दिन द में बड़ी की मात्रा आएगी दिन तो गरीब हो जाएगा। ज्वर का मतलब होता है बुखार, और ज्वार का मतलब होता है तूफान। आगे उधार, उधार का अर्थ हो जाएगा ऋण, और उद्धार का हो जाएगा मुक्ति। उधार मतलब किसी को ऋण देना, और उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति हो जाना, मोक्ष, मोक्ष प्राप्त हो जाना, उस अर्थ में उद्धार का अर्थ लिया जाता है। अब है अभ्यास प्रश्न, तो कुछ अभ्यास प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांद का पर्यायवाची शब्द विधु चांद का पर्यायवाची है, सुधाकर भी है, निशाकर भी है, भानु नहीं है। तो भानु किसका पर्यायवाची है, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो पहले प्रश्न में उत्तर क्या हो गया अपना, भानु हो गया, पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों तो है और ये भानु नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अश्व का पर्यायवाची होगा घोड़ा। हस्ती हाथी का है, मीन मछली का है, और सूत का मतलब होता है धागा, है ना। स में बड़े ऊ की मात्रा आई सूत मतलब धागा, और छोटे ऊ की में आई सूत, तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा पुत्र। अगला प्रश्न नंबर 3 है, कृषक का पर्यायवाची शब्द है, तो कृषक का पर्यायवाची हो जाएगा किसान। सन्यासी साधु के लिए प्रयोग किया जाता है। रंक मतलब गरीब व्यक्ति के लिए, और वीर एक विशेषण शब्द है, वीर से वीरता जैसे। प्रश्न नंबर 4 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, अंबर आकाश का है, आसमान भी है, गगन भी है, पावक नहीं है। पावक किसका है, तो पावक ये आग का पर्यायवाची है, तो पावक शब्द अपना उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, आस्तिक का विलोम शब्द होगा, तो आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास करता है या भगवान को मानता है, और नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, तो इसका ये विलोम हो जाएगा। निराशा का विलोम हो जाएगा आशा, अमृत का हो जाएगा जहर, और विज्ञ क्या होगा, विज्ञानी जानने वाला, और अविज्ञानी नहीं जानने वाला। अगला प्रश्न है अपना आरंभ, आरंभ का विलोम होता है अंत, है ना, तो ये इसका उत्तर ही हो जाएगा। और पाताल का क्या होगा, तो पाताल का आकाश, प्रदान का आदान, आदान प्रदान अनिष्ट का इष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, पतन का विलोम शब्द है, तो पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्थान, उत्थान और पतन। हाँ, बाकी शब्द ये जैसे अयोग्य, तो अयोग्य क्या हो जाएगा, योग्य। भक्षक का हो जाएगा रक्षक, और यश का हो जाएगा अपयश। प्रश्न नंबर 8 है, मौखिक का विलोम शब्द है, तो मौखिक का विलोम शब्द हो जाएगा लिखित। सार्थक का निरर्थक, उत्तर का प्रश्न, और सुलभ का दुर्लभ। आगे और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये जैसे निम्न शब्दों के पर्यायवाची है, तो ये बुक्स में देख के आप कर सकते हो। ये जैसे इनको समझ लेते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो जल में रहने वाला क्या हो जाएगा, जलचर या जलीय हो जाएगा। जिसमें ममता न हो तो उसका हो जाएगा निर्मम। अगला ये, जिसे क्षमा न किया जा सके तो अक्षम्य, अक्षम्य। चौथा है, जो इस लोक का न हो तो इस लोक वाला इहलौकिक, और जो इस लोक का न हो पारलौकिक। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला तो ईर्ष्यालु हो जाएगा इसका। जिसके हाथ में चक्र हो तो वो क्या कहलाएगा, चक्रपाणी। मांस न खाने वाला तो उसके लिए आ जाएगा निरामिष। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो वो क्या कहलाएगा, आस्तिक। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इस पे भी देख लेते हैं। तो निम्न वाक्यों को पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो राम 2 भाषाएं जानता है, तो इसके लिए क्या आएगा, दुभाषिया, है ना, दुभाषिया जो दो भाषाओं को जानता है, दुभाषी। महेश सदा सत्य बोलता है, तो क्या होगा, सत्यवादी। हम नगर में रहते हैं, तो नगर में रहने वाले को कहते हैं नागरिक, और गांव में रहने वाले को कहते हैं ग्रामीण। सतीश हर बात जानता है, तो क्या हो गया, सर्वज्ञ। इस हार की कीमत नहीं आंकी जा सकती, मतलब जिसकी कीमत नहीं आंकी तो क्या होता है, अमूल्य। और जिसकी कीमत ज्यादा होती है तो वो होता है बहुमूल्य। भूखा व्यक्ति अभी तृप्त नहीं हुआ, तो जो तृप्त नहीं होता उसके लिए आता है अतृप्त। तो ये थे अपने आज के प्रश्न उत्तर, और अपना जो टॉपिक था श्रुति संभिन्नार्थक, तो इसको हमने देखा। आज के लिए इतना ही, अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।